process and different salts which are there in your chapter number 2, acid, base and salts. So dear students, as you know about neutralization reaction. What is neutralization reaction? Neutralization reaction in which what happen when acid react with base, right? It produces salt and water. तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपसे जनरली पूछ लेते हैं वो ये कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, राइट? दे आर डिफरेंट सॉल्ट्स. सो बिफोर you identify the nature of this salt, you should know about strong acid, weak acid, strong base, weak base. तो सबसे पहले हम strong acid की बात कर लेते हैं कि strong acid के कौन कौन से होंगे. तो जितने भी मिनरल एसिड हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ये सारे strong acid हैं. से फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो जाएंगे? जिसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्कली हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको आप स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए इतना डाटा सफिशिएंट है. आपको वीक एसिड और वीक बेस लर्न नहीं करने पड़ेंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल पहली सिचुएशन अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, राइट? और वाटर तो फॉर्म हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है. अब इसके अपोजिट केस देख लेते हैं एक कि वीक एसिड है और वीक बेस है, तो भी ये क्या बनाएंगे? तो भी ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे और वाटर प्रोड्यूस होगा, राइट? अब थर्ड केस जो है उसमें हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. इस केस में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो जो सॉल्ट है वो हो जाएगा एसिडिक इन नेचर. फोर्थ जो केस है उसमें अगर हम देखेंगे वीक एसिड ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं. अब इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस, तो जो सॉल्ट का नेचर है वो क्या हो जाएगा? बेसिक. ये एक बार आप कहीं नोट करके रख लीजिए. अब हम देखेंगे जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस LiOH, तो HCl और LiOH की जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? LiCl, जो कि एक सॉल्ट है. तो LiCl का नेचर क्या है? Li कम्स फ्रॉम बेस LiOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और Cl कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो फर्स्ट की सिचुएशन क्या बनेगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट. तो ये न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा. ऐसे ही अगर HCl और NiOH है, NaOH है, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl बनेगा. NaCl का नेचर क्या हो जाएगा? Na कम्स फ्रॉम NaOH और Cl कम्स फ्रॉम HCl, तो NaCl न्यूट्रल हो गया. ऐसे ही HCl KOH के साथ KCl बनाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल. ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वो भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल नेचर का. फिर नाइट्रिक एसिड LiOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो लिथियम नाइट्रेट न्यूट्रल एसिड, लिथियम सोडियम नाइट्रेट न्यूट्रल सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट न्यूट्रल सॉल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट न्यूट्रल सॉल्ट. इसी तरह से सल्फेट, लिथियम सल्फेट न्यूट्रल रहेगा, सोडियम सल्फेट न्यूट्रल रहेगा, पोटेशियम सल्फेट न्यूट्रल रहेगा और कैल्शियम सल्फेट भी न्यूट्रल रहेगा. अब जो थर्ड केस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का. अब स्ट्रॉन्ग एसिड में यहाँ से कोई एक एसिड ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl, ये स्ट्रॉन्ग है, और वीक बेस ले लिया. से फॉर एग्जांपल हमने जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये वीक बेस है. अब इसने क्या बनाया? इसने बनाया ZnCl2. तो ZnCl2 जो है वो किस नेचर का होगा?
Cl कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हो जाए, और जिंक कम फ्रॉम वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल हो जाएगा, सोडियम सल्फेट न्यूट्रल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कम्स फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, सोडियम NOH से आया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये वाला सॉल्ट हो जाएगा बेसिक नेचर का, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है एज़ कम्पेयर टू बाई कार्बोनिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेसिक हो जाएगा नेचर का। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट आया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके और ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वीक एसिड के हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो वीक बेस के दिए हुए हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इनके कॉम्बिनेशन में आप सॉल्ट तैयार कर सकते हैं और उनके नेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एवरी ईयर वन क्वेश्चन अपीयर फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। अच्छा, ब्राइन सोल्यूशन की बात करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, जैसे आपने सुना होगा सेलाइन, सेलाइन सोल्यूशन का नाम सुना होगा। सेलाइन में क्या होता है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू ब्राइन। ब्राइन में क्या होता है, ब्राइन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्राइन क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन लिया हमने, वाटर एक्वस सोल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और हमें क्या मिलता है, NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा, ये कैसे मिलता है इसको देख लेते हैं। जैसे हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया NaCl का और वाटर, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो क्या मिला, देखिए इसके हम आयंस बना लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो कंपाउंड जो है वो आयंस में चेंज हो जाता है। तो Na ने बनाया Na+ और Cl- बनाया, ऐसे ही वाटर ने बनाया H+ और OH- बनाया। तो इसका प्लस इसका माइनस क्या बन गया, NaOH बन गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, कैथोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगी, कैथोड पे हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही Cl- है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। तो एनोड पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। इस तरह से हमें एनोड पे क्लोरीन मिल जाएगा और कैथोड पे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगी। और सॉल्यूशन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, यानी ब्राइन सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्लोरीन कहाँ पे निकलेगा, एनोड पे। हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, कैथोड पे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा। क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनती है तो क्लोरीन का क्लोर आ गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। एल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। तो एल्कली मिला हमें और क्लोरीन मिली, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन में वो ये है कि इनके क्या यूजेस हैं। ऑल थ्री प्रोडक्ट्स विच वी गेट बाय दिस प्रोसेस आर वेरी यूजफुल इन डिफरेंट पर्पस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज एज ए डीग्रीजिंग मेटल, इसको मेटल को डीग्रीज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सोप बनाने में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर को भी बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ये सारे यूजेस किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। फिर क्लोरीन के क्या यूज़ हैं, क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में।
स्विमिंग पूल में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होते हैं उनको बनाने में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में काम आता है। पेस्टिसाइड्स के प्रिपरेशन में भी क्लोरीन गैस को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ होता है। मार्गेराइन जो कि एक आर्टिफिशियल बटर है उसको भी बनाने में हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और अमोनिया कहाँ यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र में। तो इस तरह से ये जो सारे यूजेज अभी हमने देखे ये प्राइमरी यूजेज हैं। क्या हैं ये? प्राइमरी यूजेज। क्यों हैं ये प्राइमरी यूजेज? क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ यूज़ हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये प्राइमरी यूजेज। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो HCl का कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इसका यूज़ होता है क्लीनिंग स्टील। जब स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें क्लीनिंग करने के लिए HCl का यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज़ होता है और कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। साथ में हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल होता है ब्लीच बनाने में। ब्लीच का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, ब्लीच का यूज़ कहाँ होता है? ये जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं उनको ब्लीच करने में यूज़ होता है और फैब्रिक को भी ब्लीच करने में यूज़ होता है। तो चूँकि ये जो सेकेंडरी यूज़ हैं ये यूज़ हो रहे हैं, ये कैसे यूज़ हो रहा है? इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके अलग यूज़ हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी यूजेस बोलेंगे। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं वापस। इसमें देखिए 2 लगा हुआ है, 2 NaCl 2 H2O, तो दोनों में 2 लगा देना है। NaCl एक्वस में है और वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। जो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक्वस में बन रहा है और क्लोरीन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसके अलावा अब हम आते हैं जो सॉल्ट्स आपके दिए हुए हैं उनके क्या यूजेस हैं, केमिकल फार्मूला प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने पढ़ा है, इसका केमिकल नेम क्या है? ऑक्सी कैल्शियम क्लोराइड। ऑक्सी कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, केमिकल नेम। फार्मूला क्या है? फार्मूला है CaOCl2, ये इसका फार्मूला है। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन? इसकी प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम स्लैग्ड लाइम को मैं जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिल जाता है, यानी ब्लीच मिल जाता है। ये इसकी प्रिपरेशन है। यूजेज अभी हमने यहाँ पे देखे, हाउस होल्ड ब्लीचेज और ब्लीचिंग फाइबर में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं कभी कभी, राइट। फिर इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसमें 4 रिएक्टेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अमोनिया। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम आ गया, वाटर से हाइड्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट आ गया, और जो अमोनिया है उसने बनाया अमोनियम क्लोराइड, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये बिटर होता है टेस्ट में, एज ए माइल्ड बेस इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब इसको गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। इस तरह से इसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अच्छा, इनका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं रेड कलर के, आप देखते हैं बिल्डिंग्स में, टाकीज़ में, सिनेमा घरों में जो यूज़ होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें इसको पाउडर को भरा जाता है। अच्छा, इट इज़ यूज ऑल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होते हैं? जो एसिडिटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटी एसिड लेते हैं, तो उसमें भी एक इंग्रेडिएंट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर है उसको भी बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को देखते हैं। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वॉशिंग सोडा
बुक में ही ले चलते हैं आपको। अच्छा, बेकिंग सोडा मतलब क्या हो जाएगा यार, आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा यानी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। जब 10H2O साथ में जुड़ जाता है तब इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, और इसका नेम क्या हो जाएगा, डेका मतलब 10 वाटर, डेका हाइड्रेटेड सॉल्ट, डेका हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ऐसा लिख सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट, राइट। प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम वाटर से कर देंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड सॉल्ट ऑब्टेंड हो जाएगा, तो ये इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, यूजेस की बात कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, इट इज़ यूज इन गिलास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, डॉट लगा है बीच में, याद रखेंगे। तो इसका कैल्शियम केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड सॉल्ट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी देखिए, जिप्सम जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को गर्म करेंगे तो 1.5 H2O बाहर निकल जाएगा, ओनली हाफ H2O विल बी लेफ्ट। तो इस तरह से इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O विल रिमेन्स और एवोपरेट बाय हीटिंग। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी देखेंगे, इट इज़ stored in airtight container because when it gets exposed to air it becomes hard। तो जब इसको एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं भाई कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये POP है। अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा। अच्छा, मॉइस्चर में क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर से जैसे ही रिएक्शन करेगा ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा जो कि हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जिप्सम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अच्छा, POP का यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू फिक्स द ब्रेकिंग बोन और फ्रैक्चर्स। जब हमारे फ्रैक्चर हो जाते हैं या बोन ब्रेक हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी, स्ट्रेट रखने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। दूसरा है, इट इज़ यूज टू मेक टॉयज़ लाइक कार, बस, जो टॉयज़ होते हैं उनको भी बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू डेकोरेट द सीलिंग ऑफ द रूम की जो ऊपर की सीलिंग होती है वो डेकोरेट करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के एक फार्मूले में जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स होते हैं और वही क्या हो जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब अगर कॉपर सल्फेट सॉल्ट आपने देखा होगा तो ये कैसे कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। मैं आपको ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ये होता है ब्लू कलर का। जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करेंगे तो ये वाइट हो जाता है। अब वाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इवोपरेट हो जाएंगे। तो ये जैसे ही इवोपरेट होंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। थोड़ी देर आप इसको रहने देंगे, वापस ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होते ही ये मॉइस्चर से वाटर कंटेन कर लेगा और वापस 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O जो कि ब्लू कलर का है, यानी कि वापस ये क्या करेगा, ब्लू कलर गेन कर लेगा। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मैं आपको इसका कलर बता देता हूँ। दिस इज़
फेरस सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने मॉलिक्यूल होंगे? 7। इसका कलर क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। वॉशिंग सोडा में वॉशिंग सोडा का कलर होता है वाइट कलर का, और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? 10। ये कलरलेस होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? हाफ H2O। जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 2H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं ये केमिकली बाउंडेड नहीं है, इसलिए इनको डॉट से शो किया गया है, राइट। अच्छा, इनका नंबर जो है वो फिक्स रहता है। सो in the definition we have studied, it is the fixed number of water molecule present in one formula unit of the salt। अब यहाँ देखेंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O चेंजेस इनटू वाइट कलर ऑन हीटिंग, रीगेन द कलर ऑन कूलिंग। तो जब हम कॉपर सल्फेट ब्लू कलर को जब गर्म करते हैं तो ये वाइट हो जाता है, अगर इसको ठंडा कर दें तो वापस ये उसी कलर में चेंज हो जाता है। अपन देख सकते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O गर्म किया हमने, हीट दी तो वाइट कलर का कॉपर सल्फेट बना और वाटर इसमें से इवोपरेट हो गया। अब कुछ ब्लू क्वेश्चंस हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? तो इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। फिर दूसरा क्वेश्चन है सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है? स्लैक लाइम को हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करते हैं। फिर है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन से कंपाउंड का, सोडियम कंपाउंड का यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ़ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। केमिकल रिएक्शन इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो दैट रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब मॉइस्चर से रिएक्शन होती है तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है जो कि हार्ड है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O है, जब ये मॉइस्चर कंटेंट से रिएक्शन करता है यानी 1.5 वाटर इसमें ऐड हो जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट रहा आता है। So that is all about in this video. In that way we have completed chapter number 2, complete basic topics. Thank you so much.